इस मूवी का नाम है लास्ट सेनेंटियल। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो इंसानों ने बहुत सारी गलतियां करी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया ने मुसीबतों का सामना किया, जिसकी वजह से यहाँ पर समुद्री तूफान आए। आधी से भी ज्यादा जो दुनिया थी वो डूब गई का सामना किया, जिसकी वजह से यहाँ पर समुद्री तूफान आए। आधी से भी ज्यादा जो दुनिया थी वो डूब गई थी, पर इंसानों के रहने लायक के लिए थोड़ी सी जमीन बच गई थी और उस जमीन की सुरक्षा करने के लिए एक चौकी बनाई गई थी, जो कि उस जमीन की सुरक्षा करती। समुद्र के बीचों बीच उसी चौकी को दिखाया जाता है और उस चौकी का नाम सेंटिनल था। और ये साल चल रहा था 2063 यानी 263। जमीन का जो नक्शा था वो पूरा बदल चुका था। इस सेंटिनल में 4 सिपाही पहरा दिया करते थे, मगर इन 4 सिपाही को ड्यूटी 2 साल के लिए करनी थी, पर 2 साल तो कब के हो चुके थे, मगर जमीन से इनको लेने कोई भी नहीं आया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग तूफानी रात में मछलियां पकड़ रहे थे। फिर तभी सेंटिनल का कैप्टन अपनी दूरबीन से देखता है कि यहाँ पर एक बड़ी सी लहर टकराने वाली है, इसलिए वो अपनी टीम की सुरक्षा के लिए उन सभी को सेंटिनल में जाने को कहता है। अब ये जो मछलियां पानी से पकड़ रहे थे वो सारी मछलियां एक साथ पानी में गिर जाती है। अब उन्हीं में से एक साथी, इसका नाम बीन्स होता है, वो कैंटीनल में पानी भरता हुआ देखता है, जो कि एक पाइप से लीक हो रहा था। इससे पहले कैंटीनल में पानी और भरता हुआ उससे पहले उसको ठीक कर देता है। दरअसल इस सेंटिनल को ऐसे बनाया गया था कि कोई भी ऊंची लहर आए पर इसका कोई नुकसान ना हो, और ये तूफान के साथ ही अपने आप को एडजस्ट कर लेती थी। अब उस तूफानी रात के बाद यहाँ पर सुबह हो गई थी। अब उसमें से जो एक साथी जिसका नाम सेलिवियन होता है वो बहुत दुखी था, क्योंकि वो उस तूफानी रात में मछलियां नहीं पकड़ पाए थे, क्योंकि उन्हें मछलियां पकड़ने का मौका सिर्फ महीने में एक बार मिलता था। बीन्स जिसने हरी टोपी पहन रखी थी वो सैमुएल से बहुत नाराज था, क्योंकि उसने उस तूफानी रात में मछलियां गिरा दी थी। और बीन्स कहता है कि मेरा काम जो है इस कैंटीनल को रिपेयर करने का है, जिसको मैं बहुत अच्छे से करता हूँ, पर तुम जो है अपने काम को सही से नहीं कर रहे। और वहाँ पे उनका कैप्टन को चुप रहने को कहता है। दरअसल ये जो लोग होते अपने घर लाना चाहते थे, यहाँ पे रहते रहते बहुत तंग हो गए थे। जमीन पर रहने वाले लोग जो उनको लेने आने वाले थे वो उनको लेने यहाँ सेंटिनेंट पे नहीं आए थे। सेलिविन जो कि वहाँ पर हर दिन एक रिकॉर्ड बनाता था, वो ऐसा तब से कर रहा था जब से वो इस सेंटिनेंट पे आया था। वो ये सारा रिकॉर्ड बनाकर अपने बेस पे भेजा करता था। कैप्टन जो कि उस सेंटिनेंट के छत पे घूम रहे थे, कैप्टन वहाँ पर एक इशारे को देखते हैं जो कि सिलिवियन ने बनाया था, ताकि कोई इस इशारे को देखकर हमारी तरफ आ जाए और हमारी यहाँ पर आके मदद करे। लेकिन कैप्टन को ये वाली बात अच्छी नहीं लगती, वो इस कपड़े को हटा देने के लिए कहते हैं। तभी सेलिवियन को अपनी दूरबीन में एक जहाज अपनी तरफ आता हुआ दिखता है, जो रेडार पे भी देखा जा सकता था। उस जहाज को देखने के बाद सेलिवियन बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कहता है शायद ये जहाज हमारे को लेने आया है, जो हमारी ड्यूटी है वो अब खत्म हो जाएगी। लेकिन कैप्टन को ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो कहते हैं कोई दुश्मन की चाल भी हो सकती है, इसलिए वो बीन्स को बॉम्ब को एक्टिवेट करने को कहते हैं। और उनकी वहाँ पर एक और साथी होती है जिसका नाम कैसिडी होता है। उसको कैप्टन एक काम देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे को रेडार पे सब कुछ चेक करना है। और इस रेडार की मदद से वो ये जानना चाह रहा था कि ये जो जहाज है वो किस तरफ से आया। वहाँ पे बीन्स और सेनिनियल जो थे वो गन चलाने के लिए तैयार थे, लेकिन कैप्टन जो होता है उनको रुकने के लिए कहता है। और वो सेल्विन से कहते हैं कि तुम्हें छोटी कश्ती लेकर इस जहाज से जाना होगा और उस बड़े जहाज में जाके पता लगाना है कि वो जहाज किसके लिए आया था, ये जहाज हमारी मदद के लिए या फिर किसी दुश्मन का है। सेल्विन जो कि डरा हुआ था, पर वो कैप्टन की बात मानकर अपनी कश्ती में जाने लगता है। अब सेल्विन को उस कश्ती से उस जहाज की तरफ जाना था और इस तरफ कैप्टन उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सैनिवेल अपने सिस्टम को बंद कर देता है, क्योंकि अगर उस जहाज में कोई हुआ तो वो कैंटीनेंट में हमला कर सकता है सिस्टम से आवाज सुनकर। और इस तरफ कैप्टन को ये लग रहा था कि सेलिवियन को दुश्मनों ने मार दिया, इसलिए वो कंट्रोल रूम में जाते हैं और कैसिडी को बॉम्ब एक्टिवेट करने को कहते हैं। बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए 2 चाबियों की जरूरत, लेकिन कैसिडी ये सब करने से बहुत ज्यादा डर रही थी। लेकिन कैप्टन का जो था ये आखिरी ऑर्डर था। अब उस तरफ सेलिवियन उस जहाज में पहुंच चुका था। अब उधर सेलिवियन जो कि उस जहाज में छानबीन कर रहा था, उसको उस जहाज में कोई भी नहीं मिलता, ना ही कोई जिंदा इंसान ना ही कोई मुर्दा इंसान। और ये सब देखकर सैनियल बहुत ज्यादा अपसेट हो गया था कि जमीन के लोग उसे लेने अभी तक नहीं आए, जिसकी वजह से वह अपने घर तक नहीं जा सकते। वो टेंशन लेते लेते वहीं पे बैठ जाता है, लेकिन इन सब चीजों के चक्कर में वो ये भूल जाता है कि उसे कैप्टन को ये बताना है कि शिप के अंदर कोई भी नहीं है। इसके बाद सेल्विन अपने रेडियो को एक्टिवेट करता है और अपने कैप्टन को ये बताता है कि जहाज के अंदर कोई भी नहीं है। फिर कैप्टन ये बात सुनकर अपने लोगों को ये कहते हैं कि बॉम्ब को जो है डीएक्टिवेट कर दिया जाए। और अब कैप्टन के पास वो दोनों चाबियां होती है, जो कि कैप्टन जो होता है उन दोनों चाबियों को अपने पास रख लेता है और कैसिडी से कहता है कि तुम जल्दी फैसला नहीं ले सकती, जिसकी वजह से मैं इन चाबियों को रखता हूँ। अब सेल्वियन जो होता है उस जहाज को उस चौकी तक ले आया था। वो सभी लोग उस जहाज को चेक करते हैं और उनको चेक करके ये पता लगता है वो जहाज 3 महीने से खराब है। फिर छानबीन से इन्हें पता चलता है कि ये जहाज इन्हीं लोगों के लिए भेजा गया था, लेकिन इन्हें ये पता करना था कि इस जहाज में इन लोगों के साथ हुआ क्या था, जो टीम इस जहाज को यहाँ पे लेके आई थी। बीन्स कहता है कि मैं इस जहाज को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन कैप्टन उसको ऐसा करने से मना कर देते हैं और कहते हैं लेकिन नहीं, हम इसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते और ना ही हम इसके बारे में बेस में बता सकते इसकी पूरी छानबीन करे बिना। ये सभी लोग कैप्टन के सख्त असूलों से तंग आ गए थे, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर वापस घर जाना चाहते थे। और फिर सेलिवियन जब कैप्टन के पास उन दोनों चाबियों को देखता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि सेंटिनल की जो पूरी ताकत थी वो अब कैप्टन के पास थी। उधर कैप्टन जो होते हैं उस जहाज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे थे कि ये जहाज यहाँ पर कहाँ से आया था। और इस तरफ सिलिवियन बिना किसी को बताए बेस को खबर कर देता है जहाज के बारे में। और ये वाली बात जाके कैसिडी को भी वो बताता है और कहता है कि मैंने जमीन के लोगों को अपना एक रिकॉर्ड भेजा है। और ये सारी बातें बीन्स भी सुन लेता है और उसे भी सारी बात पता चल चुकी थी। और अब ये सारी बातें आकर वो कैप्टन को बताता है। फिर तभी उनके सिस्टम में एक इन्फॉर्मेशन आती है और ये इन्फॉर्मेशन सिलिवियन की ही
होती है जिसने जमीन के लोगों को उस जहाज के बारे में बताया था। फिर इस घटना से उन्हें ये पता लगता है कि उनका जो कनेक्शन था वो टूट चुका है पिछले 1 साल से, यानी कि वो पिछले 1 साल से जमीन के लोगों से बातचीत नहीं हुई है। और अब ये सब समझ के सुनकर ये लोग बहुत ज्यादा अपसेट हो गए थे और इनके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी कि अब ये वापस अपने घर जा सके। फिर बीन्स जो होता है वो चुपके से रात में उस जहाज के अंदर जाता है और अंदर जाके वो ये पता लगाना चाह रहा था कि जो इंजन है वो ठीक करने लायक है भी या नहीं। सिलिवियन बीन्स को उस जहाज से बाहर आता हुआ देख लेता है। सिलिवियन उसको पूछता है पर बीन्स उसको बताना नहीं चाह रहा था, पर वो बताता है कि हाँ मैं जहाज के अंदर गया था ये देखने के लिए कि जहाज का इंजन मैं ठीक कर सकता हूँ या फिर नहीं, जिससे मैं अपने घर जा सकूँ, वरना कैप्टन जो है हमें यहाँ से कभी जाने नहीं देगा। और फिर सिलिवियन कैसिडी को भी बताता है कि हम शिप को ठीक कर सकते हैं और फिर इस कैंटिनेंट से हम जा सकते हैं, जो बात कैसिडी को भी अच्छी लग रही थी। सिलिवियन कहता है कि हम यहाँ से निकल सकते हैं और मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो लोग ये भी जानते थे कि जो कैप्टन है इन बातों की इजाजत नहीं देगा, इसलिए सेलिन और बीन्स जो होते हैं वो जहाज को ठीक करने चले गए थे। और जब ये जहाज से वापस आते हैं तो उनको कैप्टन देख लेता है। कैप्टन इन दोनों को देखकर ये कहते हैं कि नहीं, हम इस जहाज को ठीक नहीं करेंगे, बल्कि इसके सारे जो पुर्जे होते हैं उसको खोलकर अपनी चौकी के अंदर लाएंगे। जिस पर सेलिवियन जो होता है बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि बस अब बहुत हो गया, हमने अपनी ड्यूटी से ज्यादा तो अपना फर्ज निभाया है और अब हम इतना इंतजार नहीं कर सकते, हमें अब घर जाना है। जिस पर कैप्टन कहता है नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, और अपनी गन को निकालता है और उसको यहाँ पे रुकने को कहता है। उधर कैसिडी कैप्टन के साथ यहीं पे रुककर खुश थी, लेकिन फिर भी वो इन दोनों के लिए कैप्टन से बात करने जाती है और कैप्टन को कहती है कि तुम्हें इन्हें जाने देना चाहिए, तुमने अपनी जिद की वजह से बहुत सारे सिपाहियों को खोया है और जो तुमने पुरानी गलती करी थी उसको दोबारा दोहराओ मत और उनको जमीन पर जाने दो। कैप्टन ये सब बात सुनने के बाद कहते हैं कि इस कैंटिनेंट पे 2 लोग रुकेंगे और 2 लोग यहाँ से जा सकते हैं। बेंस जो होता है वो ये बात सुन के खुश था, लेकिन सेल्विन जो था वो खुश नहीं था क्योंकि उसे कैसिडी को भी अपने साथ ले जाना था। वो उस रात को कैसिडी से कहता है कि तुम भी कैप्टन को कहो कि मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि तुम जाओ, मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अब उसी रात सेल्विन और बेंस ने जमीन पर जाने के लिए सारी तैयारी कर ली थी और फिर उसी रात कैप्टन उन्हें एक लेटर भी देता है जो कि उन्हें बेस पर देना होगा। पर जब रात के बाद सुबह होती है तो वहाँ पे खतरे की घंटियां बजने लगती है। कैप्टन उनको छत पे बुलाकर बॉम्ब को एक्टिवेट करने को कहते हैं और कहते हैं कि एक दुश्मन का जो जहाज है जो हमारी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन सेलिवियन को अंदाजा हो गया था कि वो जो जहाज है वो जमीन के लोगों ने भेजा है उनको वहाँ से ले जाने के लिए, और अब वो जो था वो बॉम्ब एक्टिवेट नहीं करता और कैप्टनों के बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं मानता कि वो बॉम्ब को एक्टिवेट कर दे। लेकिन कैप्टन बंदूक के जोर पर उसे ही काम करवाता है और उस जहाज को तहस महस करवा देता है। फिर सेलिवियन और बीन्स जो होते हैं वो कैप्टन पे भटक जाते हैं और तभी पीछे से कैसिडी आती है और कैप्टन के सर पे कुछ मारती है। फिर ये तीनों मिलकर उस कैप्टन को एक कमरे में बंद कर देते हैं। सेलिवियन कैसिडी से पूछता है कि तुम हमारे साथ चलना क्यों नहीं चाहती थी, इस पर कैल्विन कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ चलती तो कैप्टन तुम लोगों को भी नहीं जाने देता। बीन्स और कैल्विन कहते हैं कि फिर तो हमें उसे मार देना चाहिए, लेकिन सेल्विन जो होता है सबको ऐसा करने से रोक रहा था। फिर सेल्विन जो होता है वो कैप्टन से मिलने जाता है। कैप्टन से सेल्विन ये कहता है कि जब हमारे बीच में ये बात हुई थी कि 2 लोग जो है बोट से जमीन पर जाएंगे और 2 लोग यहीं पे रुकेंगे, तो तुमने अपना फैसला क्यों बदल दिया। वो कहता है जो जहाज हमें मिला था वो 3 महीने पहले हमें लेने आया था, लेकिन रेडार से किसी ने रास्ता बदल दिया और इस कैंटिनेंट में हम लोगों में से कोई एक गद्दार छुपा हुआ है और वो गद्दार चाहता है कि वो यहाँ पर रहकर हर चीज पे कब्जा कर ले और जो जमीन पर जो लोग रहते हैं उनके ऊपर बम गिरा दे और उसको फिर तबाह कर दे। जिस पर सेल्विन कहता है अच्छा अगर तुम ये सब जानते थे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इतना कहकर सेल्विन उस कैप्टन को उस कमरे में वहीं छोड़कर चला जाता है क्योंकि उसको कैप्टन की बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था। जिसके बाद सेल्विन सारा दिन जो होता है बेस से मदद मंगवाने की कोशिश करता रहता है और इन सब चीजों से कोई भी फायदा नहीं था। और यहाँ पर कैसिडी सेल्विन को जो है अपनी बचपन की तस्वीर दिखा रही थी और बताते हैं कि जब दुनिया डूबी नहीं थी तो मैं अपनी फैमिली के साथ इस बीच पर आई थी, लेकिन दुश्मनों ने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया और अब अपनी फैमिली में से सिर्फ मैं ही बची हूँ। ये सुनकर सेल्विन को बहुत दुख होता है। रात को कैसिडी जब अपनी ड्यूटी कर रही थी तो वहाँ पे बीन्स आता है जो कि नशे में था। वो उसके पास आकर बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है और बीन्स से बचते बचाते वो सेल्विन के पास जाती है और फिर कैसिडी को ये पता चलता है कि जो बीन्स होता है वो बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए चाबी लेने आया था। फिर बीन्स रेडियो से बेस को ये मैसेज करता है कि जो काम वो करने आए थे वो काम पूरा हो चुका है, इसलिए अब उनको जमीन पे वापस बुला लिया जाए। सेलिवियन और कैसिडी जल्दी से कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ते हैं। सेलिवियन कहता है कि तुम ऐसे किसी भी बॉम्ब को नहीं चला सकते और ऐसे ही किसी बेकसूर की जान नहीं ले सकते। ये बात सुन के जो बीन्स होता है इमोशनल हो जाता है और अपने काम को रोक देता है और फिर जोर से रोने लगता है। उसको अपने घर जाने का कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। जिसके बाद वो कैप्टन को देखते हैं जिसकी खिड़की खुली हुई थी और फिर उन्हें ये सब देखकर ऐसा लगता है कि जो कैप्टन है उसने अपनी खुदकुशी कर ली पानी में कूदकर। और फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और उनको उनकी दूरबीन में कुछ बलवा दिखाई देता है समुद्र के बीचों बीच और फिर कैसिडी और सेलिवियन जो होते हैं उस मलबे के पास जाते हैं ताकि उनको कोई काम की चीज मिल जाए। वो उस मलबे के पास जाके कई सारी मछलियां पकड़ते हैं जाल की मदद से और उसके जो जाल में उसका कैप्टन भी आ जाता है जो कि मरा हुआ था। कैप्टन को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको मार के समुद्र में फेंक दिया है। और फिर जब वो वापस आते हैं तो सेल्विन को बीन्स पर शक हो रहा था, इसलिए कैसिडी जब दोबारा से बीन्स के साथ उस समुद्र में जाने वाली तो सेल्विन कैसिडी को एक गन देता है ताकि वो अपना ख्याल रख सके। इन दोनों के समुद्र में जाने के बाद सेल्विन जो होता है कंट्रोल रूम में जाता है और सारी फाइलें चेक करता है और उसको वहाँ पे बेंस की फाइल दिखती है और उसमें ये लिखा था कि जो बेंस है वो दिमागी तौर पे बीमार था, लेकिन वो एक
अच्छा इंजीनियर था, इसलिए उसको यहाँ कैंटीनेट पे काम पे रखा गया था। सेलिवियन को जो था कैप्टन की सारी बातें सच नजर आ रही थी। और इस तरफ हमें कैसिडी और बीन्स दिखते हैं जो कि दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। और फिर हमें ये पता लगता है कि कैसिडी ही वो जासूस थी जिसने 3 महीने आए हुए जहाज के लोगों को गन से मारा था। और अब वो बेंस को भी वहाँ पे मार देती है और रोते हुए सेल्विन के पास आ जाती है। और अब वहाँ पर बस 2 ही लोग बचे थे। और अब वो अगले दिन जाकर कैसिडी को बॉम्ब एक्टिवेट करने को कहता है, ये कहकर कि उनकी नजदीकी में कोई दुश्मन है। कैसिडी समझ गई थी कि जो सेल्विन है उसको उसकी सच्चाई पता चल चुकी है। और फिर कैसिडी सेल्विन से कहती है कि हाँ, ये सब मैं नहीं किया है, लेकिन सिर्फ अपने लोगों की जान बचाने के लिए। और कैप्टन और बेंस को भी मैं नहीं मारा है, ताकि इस जगह पर हमारा कब्जा हो जाए। अब सेल्विन जो होता है वो इसकी कोई भी बात नहीं सुनता और बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। और फिर स्क्रीन पर यह आता है कि आप इस बॉम्ब को एक्टिवेट नहीं कर सकते। दरअसल बीन्स ने जो है इसका सिस्टम चेंज कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी एक इंसान कैंटीनेंट पर कब्जा करे और दूसरी दुनिया को खत्म कर दे। और फिर दिखाया जाता है कि कहानी के आखिर में सेल्विन और कैसिडी के बीच में एक सौदा हुआ था कि वो दोनों यहीं पर रहकर इस कैंटीनेंट की हिफाजत करेंगे और कोई भी किसी की दुनिया का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और जो है इसी के साथ ये कहानी यहीं पर दी एंड हो जाती है। जो मूवी थी वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी, तो आपको कैसा लगा मुझे बताना जरूर कमेंट करके। इस वीडियो को अपना थोड़ा प्यार दिखाना, लाइक कमेंट जरूर कर देना। अभी के लिए आप सभी को बाय बाय।